मंत्री सुमित गोदारा ने निजता के हनन के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष भजनलाल सरकार के शानदार काम से निरुत्तर है। उन्होंने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार पर फोन रिकॉर्डिंग यानी कि फोन टेपिंग के आरोप लगाए, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री की ओर से ये किया गया था। गोदारा ने कहा कि वर्तमान सरकार में पारदर्शिता है और विपक्ष बेवजह मुद्दा उठाकर अपनी राजनीति चमका रहा है। उन्होंने विपक्ष से विधानसभा में रचनात्मक सहयोग की अपील की। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, बेहतरीन कार्य विकसित राजस्थान की दिशा में बढ़ रहे हैं, उसका रूप हमें विधानसभा सत्र में देखने को मिला हाल ही में संपन्न। देखिए, जिस तरह सरकार ने कार्य किए हैं पिछले 21 माह में, विपक्ष निरुत्तर हो चुका है। कोई उनके पास ना मुद्दे ना आंदोलन। देखिए, उन्होंने 21 महीने में कई बार आक्रोश रैली निकालने का प्रयास किया, कहीं जनता इकट्ठी नहीं हुई। विधानसभा में उनके पास विषय नहीं था, इसलिए उन्होंने सत्र नहीं चलने दिया। इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं विधानसभा में आते नहीं है, अपना अहम बनाकर। वैसे के वैसे इनकी आपसी लड़ाई में इनके नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली विषय उठा के लाए, ऐसा हमारी निजता का हनन हो रहा है, क्या कैमरे लगे हैं। अरे नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, हम भी पिछली बार सदन में थे जब यूट्यूब में शुरू हुआ, हमने तो इसकी प्रशंसा करी। टेक्नोलॉजी डिजिटल युग में बदलाव लगातार होता रहता है, बेहतरीन के लिए माननीय विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अभी सदन में आईपैड लगाए गए, तब तो आपने विरोध नहीं किया। कैमरे लगे तो सबके लिए लगे हैं, कोई आपके अकेले के लिए नहीं लगे, उसमें क्या ऐसी। और सबसे बड़ी बात है, हम सार्वजनिक जीवन में जीने वाले व्यक्तियों के लिए निजता क्या है। हमारा जीवन तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, जनता के सामने होना चाहिए। ऐसा क्या विषय जो आप छुपा रहे हो। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप कौन सी निजता हनन की बात कर रहे हो। आप उस सरकार में मंत्री रहे जिस सरकार पर आरोप जो आम चर्चा में सुनने को आता है कि उस समय मंडावा कस्बे के वार्ड 6 में फतेहपुर बस स्टैंड के पास आम रास्ते पर स्थित 2 जर्जर हवेलियों को गिराने का मामला अधिकारियों के आदेशों के टकराव में फंस गया है। स्थिति यह है कि आधी हवेली टूट चुकी है और शेष हिस्से के किसी भी समय ढहने का खतरा बना है। जानकारी के मुताबिक शुरुआत में कलेक्टर के मौखिक आदेश पर नगर पालिका प्रशासन ने हवेलियों को तोड़ने की कार्रवाई रुकवा दी थी। इसके बाद नगर पालिका ने 4 सदस्यीय कमेटी गठित कर हवेलियों की स्थिति का आकलन करवाया। कमेटी ने जांच के बाद जर्जर हिस्सों पर लाल निशान लगाते हुए इन्हें गिराने की अनुमति दी। निर्देश मिलते ही जेसीबी की मदद से जर्जर हवेलियों को तोड़ने का काम शुरू हुआ, लेकिन तभी गिरदावर मौके पर पहुंचे और एसडीएम का आदेश बताते हुए कार्रवाई को रुकवा दिया। इसके बाद से मामला यूं ही अधर में लटका हुआ है। वहाँ की नगर पालिका द्वारा मालिकों को नोटिस देके और ये हवेली जो जर्जर हवेली है वो टूट रही है, जनता के लिए बहुत ही राहत की बात थी, क्योंकि यहाँ कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। कल भी गिरी थी, आज भी सुबह गिरी थी, तो ये बड़ा नुकसान होने की संभावना है। नगर पालिका द्वारा फोड़ने की कार्रवाई की गई, अब नगर पालिका द्वारा रोक दी गई है। ये जनता के दुर्भाग्य की बात है मंडावा के लिए कि ये कार्रवाई रोकी गई है। ये जर्जर हवेलियाँ फोड़नी अति आवश्यक है, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता है। इसकी आबकारी विभाग चित्तौड़गढ़ ने अवैध नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ एक पखवाड़े में ही लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। जंगल में दबिश देकर नकली शराब बनाने का जखीरा पकड़ा है। इसके अलावा मौके से नकली तैयार शराब भी मिली है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर आबकारी की ओर से कार्रवाई जारी है। अब खबर भीलवाड़ा के गुलाबपुरा से है। यहां पर इनामी अपराधी महाराष्ट्र से गिरफ्तार हुआ है। साल 2021 से ही ये फरार चल रहा था। साइबर सेल और गुलाबपुरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई है। महाराष्ट्र से 6 सदस्यों की टीम ने इसे गिरफ्तार किया। आरोपी पर 15,000 का इनाम घोषित था। बूंदी शहर का निवासी परिवार नेपाल में हिंसक और अराजक आंदोलन के बीच पोखरा में फंस गया है। बूंदी के देवपुरा निवासी हिमराज सोनी और उनकी धर्मपत्नी सूरज सोनी अपने रिश्तेदारों के साथ नेपाल में धार्मिक यात्रा पर गए थे। इस बीच नेपाल में सत्ता के विरोध में हिंसक आंदोलन शुरू हो गए, जिससे बूंदी निवासी हिमराज सोनी और उनकी पत्नी सूरज सोनी के साथ उनके परिवार के 5 अन्य सदस्य नेपाल के पोखरा में फंस गए। कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा ने विदेश मंत्रालय और नेपाल भारतीय दूतावास में संपर्क कर बूंदी जिले के निवासी भारतीय नागरिकों की सहायता का आग्रह किया। बूंदी निवासी श्री हेमराज जी सोनी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सूरज सोनी जी धार्मिक यात्रा पर नेपाल गए थे और वहाँ पर जो हिंसक और अराजक उपद्रव हुआ उसमें वो पोखरा में फंस गए और एक होटल में ही बंद हो गए। मोबाइल सारे वहाँ बंद हो गए थे, कोई संपर्क सूत्र नहीं था। उसके बाद उनके पुत्र लोकेश जी सोनी ने ओम प्रकाश जी मीणा के माध्यम से संपर्क किया, तो तत्काल हमने इस मामले में कार्रवाई शुरू की। भारत सरकार विदेश मंत्रालय में शिकायत दर्ज करवाई, मानवाधिकार आयोग में शिकायत करवाई, राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर की और नेपाल भारतीय दूतावास
सभी संपर्क किया। विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद भारतीय दूतावास की ओर से मुझे वहाँ चंचल जी हैं, उन्होंने संपर्क किया और फिर लोकेश जी से, उनके परिवार से के माध्यम से जो ऊंदी के लोग, हाड़ौती के लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, हेमराज जी सोनी, सूरज जी सोनी, सबका भारतीय दूतावास से संपर्क हो गया और गुरुवार रात को उनकी बात हुई और वो पोखरा से आज निकले हैं, लेकिन अभी नेपाल में फंसे। 4 सितंबर को माता पिता मौसी जी और मेरे भैया भाभी के साथ नेपाल की यात्रा पर गए थे। पटना से जयनगर होते हुए नेपाल में उन्होंने प्रवेश किया, जनकपुर के दर्शन किए, उसके बाद काठमांडू गए, पशुपतिनाथ इनके दर्शन कर वो पोखरा के लिए रवाना हुए। फिर पीछे से जो ये नेपाल में उपद्रव हुआ उसके कारण वो पोखरा में 2-3 दिन तक फंसे रहे। किसी होटल में सुरक्षित स्थान पर उन्होंने शरण ली। अब उसके बाद थोड़ी चिंता हमने महसूस करी परिवारजनों ने, तो हमारे मित्र ओम प्रकाश जी मीणा के जरिए हमने भाई चरमेश जी भाई साहब से संपर्क किया। उनके जरिए दूतावास को सूचना दी गई और वहाँ से जो सहायता उपलब्ध हो सकती थी वो उसकी जानकारी उन्हें दी गई। एक संपर्क सूत्र भी उन्हें दिया गया पोखरा से ही, ताकि उनसे बात कर सके, कोई भी आवश्यकता हो तो उनसे मदद प्राप्त कर सके। अभी वर्तमान में वो पोखरा से निजी वाहन से निकल गए हैं, परंतु जयनगर से कुछ 200 किलोमीटर आगे हेतोदा नामक स्थान है, वहाँ पर अभी आर्मी ने उन्हें रोका हुआ है किन्हीं सुरक्षा कारणों से, और हम आशा करते हैं ईश्वर से भी वो जल्दी से जल्दी घर पर सब कुछ। डीडवाना के मकराना से खबर है, पर शिक्षक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। जूसरी ग्राम के गुर्जरों की ढाणी राजकीय विद्यालय में शिक्षक पर हमला हुआ। सरकारी शिक्षक शाहनवाज पर हमला कर आरोपी ने पिस्टल तान दी। मकराना पुलिस थाने में हमलावरों के खिलाफ शिक्षक ने मामला दर्ज करवाया। ग्रामीणों ने जूसरी सरपंच के नेतृत्व में हमलावरों के खिलाफ थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग रखी गई है। 10-12 लोग हथियार लेकर के स्कूल में बिना पूछे, बिना अनुमति के घुस गए। फिर उसके बाद वहां आकर के बिना किसी सूचना के या बिना बात करे, मैं कक्षा में पढ़ा रहा था 6ठी क्लास के अंदर, वहां पढ़ाते हुए मेरे कॉलर पकड़ के बाहर लाए और मेरे ऊपर वार करने लगे। ऐसे वार कर रहे थे कि इनको जान से मार देना। रोकड़ों की ढाणी स्कूल के अंदर हमारे स्कूल के स्टाफ शाहनवाज जी, हुसैन सर है, इनके साथ में कुछ असामाजिक तत्वों ने स्कूल में जाके बदसलूकी की और जब स्कूल के अंदर पढ़ने वाले बच्चों के अंदर डर का, भय का माहौल पैदा किया, उन लोगों के विरुद्ध आज मकराना थाने में रिपोर्ट दी है, ज्ञापन दिया है। कोटा में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली के दौरान आज एक तस्वीर ने सबका ध्यान खींचा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ट्रैफिक जाम में फंस गए और गाड़ी छोड़कर बाइक पर सवार हो गए, लेकिन इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया और बिना हेलमेट बाइक पर बैठे नजर आए। ये नज़ारा है कोटा का, जहां कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में शामिल होने गोविंद सिंह डोटासरा भारी ट्रैफिक जाम में फंसे थे और सभा स्थल से 3 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ी रुक गई। हालात को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने बाइक की व्यवस्था की थी। कोटपुतली से खबर है, यहां पर गटर के गहरे गड्ढे में कनेक्शन करते समय निकली जहरीली गैस। मकान मालिक समेत ग्रामीण इस गहरे गड्ढे में उतरे थे, दोनों बेहोश हो गए। दोनों को राजकीय बीडीएम अस्पताल में भर्ती करवाया। हादसे में मकान मालिक की मौत हुई है। ग्रामीण कैलाश को जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया। कोटपुतली के कल्याणपुरा कला गांव की घटना है। अब खबर करौली से, यहां पर करणपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सगे भाई की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद से आरोपी फरार था। करौली पुलिस अधीक्षक लोकेश सोनवाल के निर्देशन में कार्रवाई हुई है। करणपुर थानाधिकारी ईश्वर सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई और जो आरोपी है उससे गहनता से पूछताछ की जा रही है। हनुमानगढ़ से खबर है, यहां पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास हुआ है। विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो प्रकरण ने यह फैसला सुनाया। शादी का झांसा देकर आरोपी ने कई मरतबा दुष्कर्म किया था। 1 अगस्त 2021 को महिला थाने में यह मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी वीरेंद्र सिंह पर 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा होगी। विशिष्ट लोक अभियोजक संपतलाल गुप्ता ने पैरवी की थी। मारवाड़ जंक्शन की बस्तियों में पेयजल संकट और गंदे पानी की समस्या बढ़ती जा रही है।
इसको लेकर मारवाड़ के पूर्व सरपंच मनोहर सिंह केसावत ने कलेक्टर को पत्र लिखा और समस्या के समाधान की मांग की। पत्र में बताया कि मीटर गेज प्लेटफॉर्म के सामने हनुमान जी के मंदिर के पास फूटी हुई पाइपलाइन पिछले 15 दिनों से उपेक्षित है। इस कारण आसपास की बस्तियों से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। लोगों ने कई बार जलदाय विभाग के सहायक अभियंता को अवगत करवाया, लेकिन पाइपलाइन की मरम्मत नहीं की गई। ग्रामीणों ने कहा कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। जालोर से खबर है। यहां पर भैंसवाड़ा पुलिया और माधोपुरा की बदहाल सड़कों को लेकर पिछले 4 दिनों से जारी आमरण अनशन और धरना समाप्त हो गया। ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए विधायक छगन सिंह राजपुरोहित, उपखंड अधिकारी सावरमल रैगर और थानाधिकारी करण सिंह मौके पर पहुंचे। धरना स्थल पर मौजूद तीनों अनशनरत युवकों को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। विधायक ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया है कि वाजिब मांगों को पूरा किया जाएगा। मौके पर मौजूद एईएन कैलाश जिनगर को आदेश दिया कि सड़क की मरम्मत, पुलिया का अधूरा काम जल्द पूरा किया जाए। 4 दिन से ग्रामीणों को ये बाईपास, जब ये पुल बन रहे थे दोनों, एक तो मुख्य मार्ग जो जालोर की तरफ जाता है और एक भैंसवाड़ा के अंदर, दोनों पुल का काम जो अधूरा था, युवाओं की मांग थी कि इसको समय पर ठीक करें। बारिश के कारण अधिकारियों ने उसको ठीक नहीं करा था। आज उनको यहाँ हमारे साथ में सभी अधिकारी भी साथ में थे, हमने बात कर ली है कि कल ही आज जैसे जेसीबी लेवल करेंगे और कल ही उसके जो कुछ काम है, जो ग्रेवल डालना है उसको डालकर, जीगरा डालकर उसको करेंगे। 4 दिन से ग्रामीणों को ये बाईपास, जब ये पुल बन रहे थे दोनों, एक तो मुख्य मार्ग जो जालोर की तरफ जाता है और एक भैंसवाड़ा के अंदर, दोनों पुल का काम जो अधूरा था, युवाओं की मांग थी कि इसको समय पर ठीक करें। बारिश के कारण अधिकारियों ने उसको ठीक नहीं करा था। आज उनको यहाँ हमारे साथ में सभी अधिकारी भी साथ में थे, हमने बात कर ली है कि कल ही आज जैसे जेसीबी लेवल करेंगे और कल ही उसके जो कुछ काम है, जो ग्रेवल डालना है उसको डालकर। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। पानी में डूबने से युवक की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत से शव को बाहर निकाला। रूपवास अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को ये शव सौंपा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया है। पानी में डूबने से एक युवक की मौत हुई है। बाद में जो सिविल डिफेंस की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, उसने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर शव को बाहर निकाला। हिंडौन सिटी से खबर है। यहाँ पर नई मंडी पुलिस थाने में महिला सुरक्षा सखियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में थाना प्रभारी ने सुरक्षा सखियों को संबोधित करते हुए महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों की विस्तृत जानकारी दी। महिलाओं के अधिकारों और कानून के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। आज निर्देशानुसार सुरक्षा सखी उनकी बैठक ली गई। उसमें नवीनतम कानून, महिलाओं से अत्याचार संबंधी कानून के बारे में जानकारी दी गई। वह विभिन्न क्षेत्रों में जाके ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को नए कानून और महिला से अत्याचार संबंधी कानून के बारे में जानकारी देने के लिए उनको। बूंदी से खबर है। दर दर की ठोकर खाने को एक मजबूर पीड़ित किसान मजबूर है। खुद की क्रय की गई जमीन पर अपना हक जताने पर उसे धमकियां मिल रही हैं। एसडीएम कार्यालय के बाहर किसान परिवार के साथ धरने पर बैठा है। आत्मदाह भी करना पड़ा तो करूंगा, इस तरीके की चेतावनी भी उसने दे दी है। लेकिन मेरा हक लेकर रहूंगा, ये बातें इस किसान की तरफ से कही जा रही हैं। मेरी ज़मीन पे 5 साल पहले 2020 में मैंने 24,000 में 25 लाख रुपए में ज़मीन ली थी, क्या साउथगढ़ में, जिसमें इन तीनों ने कब्जा कर रखा है और मेरे को मारपीट की। 2-3 बारी बंदूकें, गोलियां, तलवारें लेके मेरे पीछे पड़ गए और हमको मारने में तैयार हो रहे हैं। मैंने थाना में जा टोंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे। परनामी ने प्रधानमंत्री मोदी के संघर्ष भरे जीवन पर बोलते हुए कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी निरंतर काम कर रहे हैं। परनामी ने प्रदेश की राजनीति से जुड़े सभी सवालों का जवाब दिया। सीज फायर पर ट्रंप की घोषणा को गलत बताते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जिक्र किया। कार्यशाला में जिला कार्यकारिणी से जुड़े पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे। ये सभी कार्यक्रम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम नागरिक को साथ लेकर के इन कार्यक्रमों को करेंगे।
ज्यादा से ज्यादा आम नागरिकों की भागीदारी इस कार्यक्रम में रहे, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस बात को सुनिश्चित। देखिए कांग्रेस की हमेशा सोच अलगाववादी की रही है। जब से हमारा देश आजाद हुआ है, कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की है। आपने देखा होगा आज भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ जनता के दिलों में रहती है। आज 140 करोड़ जनता को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पर विश्वास है, भरोसा है। वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं और उसी का परिणाम है निरंतर तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जिसका नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी करते हैं। यही राहुल गांधी जी, जब हम जीतते थे तो वो कह रहे थे कि सर ईवीएम में खराबी है, ईवीएम में बदमाशी की जाती है, ईवीएम के साथ गड़बड़ी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर दे दिया कि ईवीएम में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, तो ईवीएम का राग अलापना उन्होंने बंद कर दिया। अब वो वोट चोर की बात कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस का तो काम ही है गलत बेबुनियाद आरोप लगाना। आज भारतवर्ष विश्व का एक शक्तिशाली देश बना है। आज पूरा विश्व इस बात को समझता है कि भारतवर्ष अपने आप में एक ताकतवर देश है। शाहबाद के कस्बा थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट हुई है। चाकू और बंदूक की नोक पर दंपति से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लुटेरों ने इस दौरान सोने के कान के आभूषण लूट लिए। वारदात की सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने एक आरोपी को खेतों में भागते हुए दबोचा है। 2 आरोपी भागने में सफल हो गए, जिनकी तलाश लगातार पुलिस कर रही है। अगली खबर 12 के शाहबाद से। यहाँ पर शाहबाद घाटी क्षेत्र में कोटा शिवपुरी NH 27 पर सड़क हादसा हुआ है। ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। बाइक सवार की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लिया है। NH 27 वन वे होने के चलते ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। शाहबाद पुलिस थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है।